आगे यहाँ पे एक वाटरफॉल है अंकित। अरे फॉल तो मैं हो गया था उसके प्यार में। मेरे इस नए सीरीज रीडिस्कवरिंग इनक्रेडिबल इंडिया के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं इंडिया की लेसर नोन जगह आपको अपनी आंखों से दिखाना चाहती हूँ। तो इस सीरीज की शुरुआत हमने करी थी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कटारमल से, जहां पर कुछ दिन बिताकर मेरा कारवां आगे बढ़ गया और पहुंच गए हम उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर हिल स्टेशन कौसानी। 1929 में महात्मा गांधी जी ने इस गांव में कुछ 15 दिन बिताया था और अपनी किताब अनासक्ति योग लिखी थी। उन्होंने अपने किताब में इस गांव को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का दर्जा दिया है। इस छोटे से गांव में आपको रुकने के लिए होटल्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस अनासक्ति आश्रम में भी टूरिस्ट्स के रुकने का प्रबंध है। यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि कौसानी में एक बहुत ही सुंदर सनराइज पॉइंट है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे दिखते हैं। कौसानी पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, तो अगले दिन सुबह 4 बजे हम निकल पड़े उस सनराइज पॉइंट पर सुंदर नज़ारे देखने। इतने सुंदर नज़ारे, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये मेरे लाइफ के वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स में से एक है। वैसे तो मैं इस ट्रिप पर अकेली आई थी, पर जब मैं रास्ते में थी मुझे मेरे कॉलेज के प्यारे से जूनियर का कॉल आता है और वो मुझे कहता है, दीदी मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। तो मैंने कहा क्या बात है, फिर चलो मेरे साथ। बस फिर क्या था, अगले 5 दिन मैंने बस इनकी ब्रेकअप की कहानियाँ सुनी हैं और आगे जो आपने आवाज़ सुनी थी ना, फॉल तो मैं हुआ था उसके प्यार में, ये इसकी ही आवाज़। पूरे ट्रिप पर इसने ऐसी ही पंच लाइन मारी है। मैंने पूछा क्या खाएगा, इसने कहा खा तो लिया धोखा। सनसेट पॉइंट पर जब हम चाय पी रहे थे, हमें मिल जाते हैं एक अंकल। उन्होंने हमें ये बताया कि उन्हें भी हमारी तरह घूमने का बहुत शौक है। तो उन्होंने हमें एक डील दिया, गाड़ी मेरी पेट्रोल तुम्हारा, बस जहाँ बोलो चलेंगे। फिर क्या था, हमने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ मर्जी है चलो, बोला चल दिया, अपना तेल डालो, गाड़ी मेरी, तेल तुम्हारा। वैसे ये अंकल यहीं के रहने वाले थे, तो इन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया और ऑब्वियसली बहुत सारी जगहें भी घुमाई। आश्रम में थोड़ा समय बिताकर हम निकल गए बैजनाथ की ओर। कौसानी से कुछ 17 किलोमीटर दूर ये छोटा सा शहर मशहूर है शिवा टेम्पल के लिए। वैसे इस रीजन में कई जगह आपको टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगा। मुझे तो ये नज़ारे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं गाड़ी रुकवा के स्पेशली वहाँ पर बैठ के उस मोमेंट को फील कर रही थी, और साथ ही साथ जो बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज़ आ रही थी ना, बहुत ही सुकून। गोमती नदी के किनारे बसे इस छोटे से शहर में एक साथ 18 हिंदू देवी देवताओं के टेम्पल है और ये कुछ चंद ऐसे मंदिरों में से एक है जहां शिव जी के साथ साथ पार्वती माँ की भी पूजा होती है। यहीं से थोड़ी दूर पर है एक टी गार्डन और साथ ही साथ ऑर्चर्ड्स। वहाँ पे थोड़ी दार्जिलिंग सी वाइब आती है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, आओ मिलो चले ना हो पता जाना कहाँ। तो ये वाली ट्रिप ना मेरी बिल्कुल वैसे ही है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई आइटिनरी नहीं, बस रास्तों के साथ चल पड़े। हमें पता लगा एक गांव के बारे में जिसका नाम है कांताली। उस गांव में जंगल के बीचों बीच पड़ता है एक वाटरफॉल और उसी वाटरफॉल के पास में है भगवान शिव का मंदिर जिसका नाम है रुद्रधारी। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था, कुछ 2.5 किलोमीटर ट्रैक जंगल के बीचों बीच, पर आसान रास्ते किसे पसंद है। बस तो निकल पड़े हम मंदिर की ओर। इन रास्तों पर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मेरी एंड्योरेंस तो वैसे ही बहुत कम है। मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाती हूँ, पर थक हार कर मैं उस मंदिर तक पहुँच गई। वैसे ये थोड़ा फिल्मी साउंड करेगा, पर उस मंदिर में जाते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई।
वहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा मैजिकल और मिस्टिकल है कि एक अजीब सी शांति है उस जगह पर। और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी इस जगह पर एक बार ज़रूर जाओ। रुद्रधारी से वापस आते आते थोड़ी शाम हो गई थी, पर रास्ते में हमने इन बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली और यहाँ के गांव वालों ने हमें यहाँ की स्पेशल चाय और पकोड़े भी खिलाए। आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए डेस्टिनेशन के साथ।